यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है इस समय आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, एक डार्क टाइम आपके जीवन में चल रहा हो और इस डार्क टाइम को देखकर हो सकता है आप निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, चिंतित हैं, परेशान हैं कि क्या होगा मेरे भविष्य में, क्या होगा मेरे जीवन में, क्या मैं कभी आशीषों को देख पाऊंगा, क्या मैं कभी इस कठिन समय से बाहर निकल पाऊंगा, क्या मैं सफलता को अपने जीवन में देख पाऊंगा। हो सकता है इस प्रकार की बातें आपके मन में चल रही हों। क्यों? परिस्थितियों को देखकर। और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु आपको इस डार्क टाइम से बाहर निकालेगा। खुशियों के दिन, आशीषों के दिन, सफलता के दिन प्रभु आपके जीवन में लेकर के आएगा। आनंद के दिनों से प्रभु आपको भरपूर कर देगा। इस बात को लिख लें आप कि परमेश्वर आपके जीवन में आनंद देने जा रहा है। आपको उस डार्क टाइम से, उस कठिन समय से प्रभु बाहर निकालने जा रहा है। यदि आप इस समय इस कठिन समय से होकर गुजर रहे हैं, यदि आप इस समय उस डार्क टाइम में हैं, तो आप बहुत जल्द उससे बाहर आने वाले हैं। आपको प्रभु वहां से बाहर निकालने जा रहा है। आप उसमें ज्यादा दिन तक फंसे नहीं रहेंगे, आप बाहर निकल आएंगे। आप रिसीव करें इस बात को। इस कठिन समय से, इस निराशा भरे समय से, इस अकेलेपन से, इस आत्महत्या वाले विचार से, इस कठिनाई के समय से प्रभु आपको बाहर निकालेगा और आपको आपके जीवन में प्रभु आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। आप जानते हैं एक रात जब होती है तो एक डार्क टाइम है, अंधेरा और कठिन समय है। और डार्क टाइम के बाद, उस अंधेरे के बाद जब सुबह होती है तो प्रकाश आता है और जीवन में खुशियां आ जाती हैं। एक नया जोश, एक नई उमंग लोगों के अंदर पैदा हो जाती है नए दिन को शुरुआत करने के लिए। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपके जीवन का ये डार्क टाइम समाप्त होगा और एक नई सुबह, आशीषों भरी सुबह आपके जीवन में आएगी। हम लोग देखते हैं मूसा के जीवन में, मूसा भी 40 सालों तक डार्क टाइम से एक तरीके से कहा जाए होकर गुजरा। वो राजमहल में पड़ा बड़ा एक वीर योद्धा, राजकुमारों के साथ में रहा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति। अचानक से उसके जीवन में ऐसा डाउनफॉल आया। उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन वो तो सही करना चाहता था, अच्छा करना चाहता, अपने लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। और फिर उसके बाद उसे 40 साल उसे जंगल में रहना पड़ा, भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, कुछ नहीं। राजा से वो एक भिखारी बन गया, एक तरीके से देखा जाए। एक ऊंची पद से वो बिल्कुल निचले स्तर में आ गया और वहां भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया। एक डार्क टाइम से होकर वो गुजरा। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस डार्क टाइम को जब परमेश्वर ने समाप्त किया, परमेश्वर ने उसे प्रतिष्ठित कर दिया। परमेश्वर ने उसके द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्म करने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने फिर से उसे फिरौन के पास भेजा और आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य से भर दिया कि उसके द्वारा फिर काम होने लगे। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। वो कठिन समय ज्यादा दिनों तक आपके जीवन में नहीं रहेगा। हालांकि इस समय है, मूसा की तरह आपके जीवन में है। मूसा भी हो सकता है अकेलेपन को फेस कर रहा हो, मूसा भी हो सकता है निराशा में हो, चिंतित हो, क्योंकि उसने जो कुछ उसका था सब कुछ उसने खो दिया। यहां जंगल में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। जो पहले राजा के समान जीवन को व्यतीत किया करता था, वो आज नॉर्मल इंसान की तरह है। ये बहुत बड़ा डाउनफॉल उसके जीवन में था, एक अंधकार भरा समय। लेकिन इसी अंधकार भरे समय में, इसी डार्क टाइम में परमेश्वर ने मूसा को बिल्ड किया, उसे मजबूत किया, उसे आगे बढ़ाया, उसे सिखाया और अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए उसे तैयार किया। हो सकता है ये आपकी तैयारी का समय हो। परमेश्वर हो सकता है आपको इस समय तैयार कर रहा हो। परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। आप ये ना सोचे कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मैं तो अंधकार में हूं, या फिर मैं तो इस डार्क टाइम से होकर गुजर रहा हूं, कठिन समय से होकर गुजर रहा हूं, निराशा के समय से होकर गुजर रहा हूं। नहीं, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। वो यहां भी आपके साथ में है।
परमेश्वर यहां भी आपके साथ में भजन संहिता 23 और उसका 4 पद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। चाहे जीवन में कैसा भी समय चल रहा हो, भजनकार कहता है मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं घबराऊंगा, मैं नहीं चिंतित होऊंगा, मैं नहीं निराश होऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। हो सकता है इस समय आप कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, डार्क टाइम आपके जीवन में चल रहा हो, लेकिन यकीन मानिए प्रभु आपके साथ में है। इस समय में भी प्रभु आपके साथ में है, और जब प्रभु आपके साथ में है वो आपको बहुत जल्द वहां से बाहर निकालेगा। बहुत जल्द आपके जीवन में वो सुबह आएगी, बहुत जल्द आपके जीवन में वो प्रकाश आएगा, बहुत जल्द आपके जीवन में वो खुशहाली आएगी, वो आनंद आएगा, वो आशीषें आएंगी। इसलिए आप निराश न हों। ये समय कुछ ही दिन का है, ये गुजर जाएगा, फिर खुशियों के दिन, आशीषों के दिन आप अपने जीवन में देखोगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रिचा है, मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। मेरी पहली गवाही ये है, मैंने 1 अप्रैल में एक दुआ प्रार्थना भेजी थी। लगातार हम दुआ प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बुआ के दामाद का एक्सीडेंट हो गया था। हाई बीपी की वजह से उनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही थी। हमें विश्वास था इनको कुछ नहीं होगा, और वैसे ही हुआ, उनको कुछ भी नहीं हुआ। आज वो चंगे भले हैं, प्रभु का अनुग्रह हो। मेरी दूसरी गवाही ये है, मेरे फादर अगस्त में गिर गए थे। मैंने दुआ प्रार्थना भेजी प्रेयर सेंटर में, वहाँ से दुआ प्रार्थना हुई। हमें विश्वास था कि कुछ नहीं होगा। हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा इनका सीटी स्कैन कराइए ब्रेन का। हमने सीटी स्कैन करवाया ब्रेन का, और प्रभु का अनुग्रह हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल है। प्रभु का अनुग्रह हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ मैं। मेरा घराना पूरा धन्यवाद करता है कि प्रभु हमें बचा कर रखता है, हमें प्रोटेक्ट करके रखता है। और ब्रदर पीके एंड सिस्टर अमृति मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, उनकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से दिन के लिए, सुंदर सी सुबह के लिए जो प्रभु ने हम सबको दिखाई है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये हमें बहुत ही सुंदर पल दिया है कि हम उसके साथ में मिलकर प्रार्थना कर सके, हम उसके वचन को सीख सके। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, आप सबने वचन को बड़े ध्यान से सुना है। आइए मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। आपके जो भी विषय हैं प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से आज आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं। यीशु आपका धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर पल आपने दिया कि प्रभु हम जब आपकी उपस्थिति में आए तो प्रभु आप हमसे बातचीत कर सके। और धन्यवाद करती हूँ प्रभु तेरे सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने आज की सुंदर सुबह में हमसे बातचीत किया है। पिता रात भर की सुरक्षा के लिए, अच्छी नींद के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। और आज हम सब जीवित हैं प्रभु और आपके साथ संगति कर पा रहे हैं खुदावन, ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही धन्यवाद का विषय है परमेश्वर। आज के दिन के लिए आपके पास हम सब के लिए बहुत ही बेहतर योजना है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ इस दिन में परमेश्वर प्रत्येक जन प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो, और प्रभु हर एक जन के द्वारा प्रभु जी एक एक आत्माएं बचाई जाएं। परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, ये भाई ये बहन जितने लोग हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हैं, ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। और इन भाई बहनों को देखकर प्रभु यीशु मसीह हर एक जन प्रभु इनके अंदर यीशु आपको देख सके। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, एक सुंदर जीवन प्रभु आप हम सबको दे मेरे खुदावन, एक अच्छा चाल चलन प्रभु आप हमें दे, एक अच्छा विश्वास योग्य जीवन परमेश्वर आप हम सबको दे मेरे खुदावन। प्रभु विशेष रूप से आज के दिन को यीशु नाम से हम शुरू करते हैं। आपकी सामर्थ को, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को, आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को परमेश्वर पिता आज के दिन के लिए चाहते हैं प्रभु। तो अपने लोगों की प्रभु तरफदारी को करना पिता, उन्हें सपोर्ट करना परमेश्वर, ताकि पिता आज के दिन में प्रभु जी वो बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को प्रभु जी अपने जीवन में देख सके। यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु हम आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। यीशु मसीह आज जितने भी लोग शामिल हैं प्रभु इस प्रार्थना में प्रभु, उन्हें, उनके परिवार, उनके बच्चों को, घराने के हर एक जन को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। हर एक जन जो तुझ पर विश्वास करता है उन पर, उनके परिवार पर प्रभु तेरे लहू को लगाते, तेरी सुरक्षा को मांगते पिता।
तूने कहा है मैं आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आज जहां कहीं भी प्रभु तेरे लोग जाते हैं, प्रभु इनकी हिफाजत करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक जन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके मन की बातों को, उनकी विनतियों को आप जानते हैं और इन्होंने मुंह खोलकर परमेश्वर पिता आपके सम्मुख प्रभु अपनी बातों को रखा है। आपका वचन कहता है अपना मुंह पसार मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर आज हर एक जन ने प्रभु अपने मुंह को खोला है, अपनी विनतियों को आपके आगे रखा है, अपनी समस्याओं को आपके आगे रखा है, अपने हालातों को आपके आगे रखा है। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर प्रकार की समस्या को हम आज्ञा देते हैं, इनके फैमिली से, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके बच्चों की लाइफ से निकल जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की वो प्रॉब्लम जो इनके परिवार को प्रभु जी नाश कर रही है, जो इनके बच्चों को गलत रास्ते में लेकर जा रही है, हर एक उस प्रॉब्लम को पिता जो इन्हें नकारात्मक बना रही है, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इनके परिवार को छोड़कर। प्रभु हम कर्जे को आज्ञा देते हैं जो प्रभु इन्हें बहुत ही ज्यादा निराश कर रहा है, हर प्रकार का कर्जा यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन से चला जाए। प्रभु तूने कहा मैं तुम्हें उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। यीशु मसीह आप इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोलें, इनके पिता परमेश्वर इनकम के साधनों को बढ़ाएं परमेश्वर, ताकि प्रभु जी ये कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, वरन प्रभु इनका हाथ हमेशा बढ़े, वो दूसरे की मदद के लिए बढ़े पिता। हाँ परमेश्वर इस प्रकार इन्हें संपन्न और इस प्रकार इन्हें समृद्ध, इस प्रकार प्रभु आप इन्हें प्रभु ऊंचाइयों पर नियुक्त करें। खुदावन अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम प्रभु जी रोजगार का साधन आप इन्हें दें, अच्छा जॉब प्रभु जी, अच्छा बिजनेस परमेश्वर पिता प्रभु होने दीजिए। हर दिन प्रभु जी अपने जीवन में, अपने कामों में बढ़ोतरी को देखने पाए प्रभु, यीशु के नाम से ये बढ़ोतरी को देखने पाए पिता। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। यदि आज इस समय प्रभु डार्क टाइम से होकर ये गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार का प्रभु डार्क समय प्रभु जी, डार्क अंधकार भरा समय, डार्क टाइम को हम आज्ञा देते हैं इनके जीवनों से, इनके बच्चों के जीवन से, इनके परिवार से जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड डार्क टाइम गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु, हर एक वो निराशाजनक समय, हर प्रकार वो उदास करने वाला समय प्रभु जी, हर प्रकार की वो बातें प्रभु जो इन्हें हर दिन प्रभु जी प्रभु इन्हें निराश कर रही है, ऐसा विचार जो मृत सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए प्रभु इनके अंदर उत्पन्न हो रहा है। भजनकार दाऊद कहते हैं चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा कि तू मेरे साथ रहता है। परमेश्वर यदि आज इस समय डार्क समय का सामना ये कर रहे हैं पिता, तो प्रभु आने वाले समय में ये तेरी भलाइयों को भी देखें, हर प्रकार का अंधकार का समय इनके जीवन से चला जाए। प्रभु धन्यवाद पिता। यदि आज इनके परिवार में कोई समस्या है प्रभु यीशु के नाम से वो परिवार की समस्या चली जाए, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, प्रभु यीशु मसीह भाई बहनों के बीच में, ऑफिस में परमेश्वर पिता, यदि कोई भी ऐसा समय प्रभु जी जब इनके जीवन में डाउनफॉल ये देख रहे हैं, यीशु के नाम से पिता हम चाहते प्रभु जी ये ऊंचाइयों पर जाने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी, डाउनफॉल इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। यदि किसी भी कारणवश या फिर अपनी गलतियों के कारण, अपनी अभिलाषाओं के कारण प्रभु जी अपने जीवन में डाउनफॉल देखा है, प्रभु आप इन्हें उठाएं प्रभु जी और सेरोमणि ठहराएं परमेश्वर पिता। प्रभु तो धूली में से उठाता है और राजाओं के संग बिठाता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं आज जितने भी भाई बहन प्रभु जी अपनी कमाई को लेकर परेशान है, प्रभु इनकी कमाई पर तू बरकत दे पिता। जितने भाई बहन शादी के लिए परेशान है खुदावन, अच्छा जीवन साथी प्रभु इन्हें आप दे मेरे खुदावन। जब इन्हें लगता है कि अब इनकी शादी नहीं हो पाएगी, उम्र बहुत हो चुकी है, परंतु पिता आपके पास इनके लिए बेहतर और बहुत अच्छी योजना है परमेश्वर प्रभु जी। आपके पास इनके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है, आपके पास इनके लिए संतान की आशीष है, आपके पास इनके लिए चंगाई है, आपके पास इनके लिए प्रॉस्पेरिटी है, आपके पास इनके लिए प्रभु समृद्धि है पिता परमेश्वर। आपके पास इनके लिए प्रभु एक अच्छा उत्तम नाम है, आदर से भरा हुआ नाम है परमेश्वर, और ये सारी बातें हम इनके जीवन के लिए मांगते हैं पिता। और तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। थैंक यू जीसस प्रभु। आज जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपने लिए मांगा प्रभु धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। आज मैं मांगती प्रभु इनके शारीरिक चंगाई के लिए, यीशु के नाम से बीमारियों को हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के ट्यूमर को, हर प्रकार के कैंसर को, हर प्रकार के हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स, पैनक्रियाज प्रॉब्लम को हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर से। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, हर प्रकार के बॉडी डिसऑर्डर, हर प्रकार के जो प्रभु इनकी शारीरिक कमियां हैं, हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है
कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। धन्यवाद यीशु मसीह, आपने इनके रोगों को चंगा किया, आपने इन्हें प्रभु स्वस्थ शरीर दिया है। प्रभु बुजुर्ग लोग प्रभु जो इस समय प्रभु धुंधलापन आंखों में है, बहरापन है पिता, प्रभु बोल नहीं पाते हैं प्रभु, सीरियस कंडीशन में खुदावंद यीशु के नाम से तेरी चंगाई की घोषणा करते पिता। और हर एक व्यक्ति के स्वस्थ रहने के द्वारा प्रभु आपका राज्य उनके द्वारा, उनके शरीरों के द्वारा बढ़ने पाए पिता। यदि प्रभु इनके ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से ब्रेस्ट प्रॉब्लम चली जाए प्रभु यीशु के नाम से पिता। हम आज्ञा देते हैं हर प्रकार के प्रभु जी कमी को जो इनके शरीर में है उसी वक्त हम उसे दूर होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जितनी भी बहनें हैं प्रभु इनकी कोई संतान नहीं, प्रभु तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद पिता, आपने प्रभु इन बहनों की प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जिनका प्रभु अभी तक घर नहीं बन पाया है प्रभु, जमीन से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रभु, पैसों से रिलेटेड प्रभु जी, कोई प्रभु इन्हें धोखा देकर परमेश्वर पिता इनके पैसों को लेकर चले गए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आप इनको अपना फेवर दें प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर कि प्रभु जो कोई भी प्रभु इन्हें धोखा देकर गया है प्रभु उसके मन और विचारों को बदल दे पिता, ताकि इनके जीवन में तेरी भलाइयां हो पिता। थैंक यू फादर, आपने प्रार्थना सुना। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, आपका वचन कहता है पिता कि आप अपने मुख का प्रकाश प्रभु उन पर चमकाएंगे खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु जी, दीर्घ आयु दे प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और होने दीजिए प्रभु एक नया वर्ष जब आपने दिया है उस नए वर्ष में प्रभु तेरी विश्वास योग्यता, तेरी भलाई प्रभु जी अपने जीवन में देखे, और प्रभु अपने जीवन से भी प्रभु ये तेरे लिए प्रभु जी विश्वास योग्य बने रहे, ताकि प्रभु ये दीर्घ आयु जिए, तेरे राज्य के लिए कार्य करे और अपने जीवनों में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हों। बच्चे प्रभु ज्ञान बुद्धि समझ से आप भरे प्रभु, उन्हें बढ़ाएं प्रभु। हर एक माता पिता अपने बच्चों को मसीह तेरी शिक्षा में पाल सके। धन्यवाद करते पिता, हर एक विनती के लिए जो सुनी गई प्रभु उसका उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।